कामिका एकादशी की जो कथा है उसके बारे में आज हम थोड़ा सा श्रवण करेंगे। एकादशी का महात्म्य क्या है, किस देवता का पूजन किया जाता है और एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है, उसके बारे में भी सुनने का प्रयास करेंगे। तो कामिका एकादशी का जो महत्व है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान, मैंने आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी का सविस्तार वर्णन जो है वो आपसे सुना है और उसके महात्म्य के बारे में भी आपसे सुना है, किंतु अब मेरी इच्छा है कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसकी कथा आप मुझे सुनाएं, उसके बारे में आप मुझे बताएं। कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहा है। किससे कह रहा है? भगवान से कह रहा है। क्या कह रहा है? कि भगवान, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसकी कथा जो है वो आप मुझे सुनाइए। ये जो एकादशी है, इस एकादशी का नाम क्या है उसके बारे में मुझे बताइए। इसकी विधि क्या है उसके बारे में आप मुझे बताइए। और कौन से देवता की पूजा की जाती है इसके बारे में आप मुझे बताएं। और इसका उपवास करने से मनुष्य को क्या लाभ मिलता है या फिर किस प्रकार का फल जो है वो मनुष्य को प्राप्त होता है, इसके बारे में आप बताएं। अर्जुन जो है वो भगवान से प्रश्न कर रहा है। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? भगवान कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, हे सखा, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा तुमसे कहता हूं, लेकिन उसकी एक शर्त है कि तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। तुम्हें ध्यान लगा करके जो है वो सुनना होगा, अन्यथा कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। तो भगवान क्या कहते हैं कि एक बार इस एकादशी को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। मतलब इस एकादशी की जो कथा है भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए, जन कल्याण के लिए नारद जी से कहा था। और एक समय नारद जी ने उनसे कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है। अब ऐसा तो नहीं है कि पितामह भीष्म जो है वो ऐसे ही जो है वो मन किया और नारद जी को व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि नारद जी आइए हम आपको कथा सुनाते हैं। ऐसा तो नहीं। नारद जी ने कहा तो पितामह भीष्म ने जो है वो नारद जी को कथा सुनाई। नारद जी ने क्या कहा कि हे पितामह, आज मेरी बड़ी इच्छा है श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सुनने की, एकादशी की कथा सुनने की। अतः आप इस एकादशी व्रत का जो विधान है, विधि है, उसके सहित आप हमें कथा सुनाएं। तो भाई नारद जी की इच्छा सुनकर के पितामह भीष्म ने क्या कहा वो भी जरा ध्यान से सुनिएगा। आप जितने भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से, जहाँ पे भी हमारा वीडियो, हमारे शब्द
पहुंच रहे हैं, उन सबसे मैं निवेदन करूंगा कि जब भी आप कोई सत्संग सुनते हैं, जब भी आप किसी गुरु साधु संत की वाणी का आस्वादन करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको ध्यान से सुनना चाहिए। कई बार देखने में आता है कि माताएं जो है वो रसोई में भोजन पका रही हैं, उस समय जो है वो कथा सुन रही हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको जब भी कथा सुननी है तो कैसे सुननी है? ध्यान से सुननी है। तभी जो है वो आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। वरना तो फिर सुनने का क्या फायदा। अरे जब हम बॉलीवुड की कोई मूवी आती है, कोई पिक्चर आती है, तो उसको कितना ध्यान से सुनते हैं, टिकट कटवा कर पैसे दे करके सुनते हैं, और पूरा एकदम से कोई बीच में बोले तो बोलते हैं अरे अरे चुप कर जाओ, बोलो मत, बीच में मत बोलो, सुनने दो, देखने दो। और जब भगवान की कथा सुनते हैं तो हम जो है वो बीच में गांव की बातें कर रहे हैं, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इस प्रकार की बातें हम करते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, ध्यान हमें देना है। तो नारद जी की इच्छा को सुनकर के पितामह भीष्म ने क्या कहा? पितामह भीष्म कहते हैं, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है, बहुत ही सुंदर बात कही है, लेकिन एक शर्त है। कथा तो मैं कहूंगा, विधि विधान सब कुछ आपको बताऊंगा, किंतु आपको ध्यान से सुनना होगा। देखिए यहां पर भी जो है वो पितामह भीष्म भी नारद जी से निवेदन कर रहे हैं। तो ध्यान से हमें सुनना चाहिए, सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु ध्यान से। तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का जो नाम है वो है कामिका एकादशी। और ये मैं नहीं कह रहा, पितामह भीष्म कह रहे हैं नारद जी से। कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से, किसी ने उपवास किया कि नहीं किया, हालांकि उपवास करना चाहिए, किंतु अगर किसी कारण से, स्वास्थ्य के कारण से या गुरु की आज्ञा नहीं है, किसी भी कारण से यदि आप उपवास नहीं कर पा रहे हैं, तो भी सुनिएगा क्या कह रहे हैं पितामह भीष्म। पितामह भीष्म कह रहे हैं कि इस एकादशी कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ की प्राप्ति हो जाती है। यानी जो वाजपेय यज्ञ होता है उसको करने से जो फल मिलता है, वही फल इस कथा को सुनने से मिलता है। कामिका एकादशी की व्रत की जो कथा है उसको सुनने मात्र से जो है वो फल हमें प्राप्त हो जाता है। कामिका एकादशी के उपवास में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, और जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यानी हमें गंगा जी में जाके स्नान करने की आवश्यकता है, करना चाहिए, किंतु अगर हम नहीं जा पाए हैं तो अगर कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया, जो हाथ में शंख चक्र गदाधारी हैं उनका हमने पूजा किया, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से जो है वो उनको प्रसन्न करने का प्रयास किया, उनकी सेवा की, तो गंगा स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल हमें प्राप्त हो जाता है, उससे भी उत्तम फल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार, काशी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है।
यानी अगर इस कामिका एकादशी के दिन, वैसे तो रोज करनी चाहिए भगवान की सेवा पूजा, किंतु कामिका एकादशी के दिन विशेष फल की प्राप्ति होती है। कौन सा फल मिलता है कि जितना भी समुद्र है, जो जंगल हैं और पृथ्वी है, उन सबको भी अगर हम ब्राह्मण को दान कर दें तो उससे जो फल प्राप्त होता है उससे भी ज्यादा फल हमें कामिका एकादशी का उपवास करने से, भगवान की पूजा करने से, दान करने से प्राप्त होता है। वेतिपात में, गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। जब हम कामिका एकादशी के दिन भगवान की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है। कई बार कुछ लोग पितरों को पूजते हैं, कुछ लोग भूतों को पूजते हैं, अनेक अनेक प्रकार की पूजाएं लोग करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे अनेक प्रकार की उपासना पद्धति हैं, अनेक प्रकार की पूजा करने की विधियां हैं। लेकिन इस पूरे संसार में भगवान की पूजा करने का सबसे अधिक फल मिलता है। अतः हमें क्या करना चाहिए? भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास हमें जरूर करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा, आभूषणों से युक्त गाय, इनका दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। क्योंकि गौदान बताया गया है कि गाय को दान करने से बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं, किंतु यदि गाय को आभूषणों से सजा करके, उसके बछड़े को आभूषणों से, हीरे जवाहरात, सोने चांदी से सजा करके अगर आप दान करेंगे और उससे जो फल आपको प्राप्त होगा उससे भी अधिक फल आपको कामिका एकादशी का उपवास करने से मिल जाएगा। तो उपवास कितना महत्वपूर्ण है, हम सबको विचार करना चाहिए कि कितना महत्वपूर्ण है, और करना भी चाहिए। लेकिन अगर कई बार होता है कि गुरु की आज्ञा नहीं है, गुरुदेव ने नहीं कहा है उपवास करने के लिए, या बहुत बार देखने में आता है कि कई बार जो है वो स्वास्थ्य के वजह से भी हम जो है वो स्वास्थ्य खराब हो जाता है, हेल्थ खराब हो जाती है, तो इसलिए भी हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं आपको केवल महात्म्य बता रहा हूँ, उसके पश्चात हम कथा को भी श्रवण जो है वो सुनेंगे। तो जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों की, पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। अर्थात कामिका एकादशी का उपवास, व्रत जो है वो करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे मुक्ति के लिए, यानी जिसकी इच्छा है मुक्त होना, जो संसार में फंसे हुए हैं, पाप कर्म करते हैं, जानते हैं कि हम गलतियां कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, किंतु फिर भी इंद्रियों के कारण, मन का वश में नहीं होने के कारण, ना चाहते हुए भी हम पाप कर्म करते हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे जीवों को कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? धीरे धीरे उनकी जो वृत्ति है, उनकी जो प्रवृत्ति है, उसमें बदलाव हो जाएगा। कामिका एकादशी के उपवास से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई भी और उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। अगर हम कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तो हमारे पाप नष्ट होते हैं। तो पितामह भीष्म नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, स्वयं
पितामह भीष्म नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को ना तो यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है, उसको स्वर्ग मिलेगा। बाकी लोगों की तो मैं बात ही नहीं करता, उससे भी उच्च लोक हैं, लेकिन स्वर्ग तक तो एटलीस्ट पहुंच ही जाएगा। तो जो मनुष्य कामिका एकादशी के दिन, वैसे तो भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है, रोज भगवान को तुलसी दल जो है वो अर्पित करना चाहिए, किंतु भाई बिजी लोग हैं, कामकाज वाले लोग हैं, समय मिलता नहीं है, बड़े बड़े कारखाने फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो क्या करें। तो बेचारों के लिए बोला कि कामिका एकादशी या किसी भी एकादशी को कम से कम भगवान को तुलसी दल भेंट करके भक्ति पूर्वक जो है वो उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले जो मनुष्य हैं, व्यक्ति हैं, जीव हैं, वो इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। कमल जो है वो कीचड़ में रहता है और अपने ऊपर कीचड़ नहीं लगने देता। तो ठीक वैसे ही जो भी जीव कामिका एकादशी के दिन ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आएगा ही आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुलसी दल जो है वो भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है और तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का जो फल है वो 1 बार सोने और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल अर्पित करने से बहुत प्रसन्न होते हैं। कई बार होता है कि हम तो सोना, चांदी, आभूषण जो है वो भगवान को भेंट करेंगे, भगवान खुश हो जाएंगे। अरे जो दुर्योधन के 56 भोगों को लात मार दें और विद्रानी के केले के छिलके पर रीझ जाए, उनको हम अहंकार से नहीं रिझा सकते महाराज। उनको हम कभी भी जो है वो अपने सामर्थ्य से नहीं रिझा सकते। जब दीन दयाल चाहेंगे हम पे प्रसन्न होना तो हो जाएंगे। तो तुलसी दल जब हम अर्पित करते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं, भगवान को बहुत खुशी मिलती है, भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी मनुष्य प्रभु को तुलसी दल से पूजता है, पूजन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी क्या कहते हैं? नारद जी कहते हैं, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी महारानी को प्रणाम करता हूं। तुलसी जी के दर्शन मात्र से, केवल दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य जो है वो पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य के सभी जितनी भी यातनाएं वो सारी की सारी नष्ट हो जाती हैं, जितने भी कष्ट हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी महारानी को भक्ति पूर्वक हृदय से भगवान के श्री चरणों में अर्पित करता है वो इस संसार से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए हम गले में तुलसी माला पहनते हैं। जो भी वैष्णव होते हैं आप देखेंगे कि सबके गले में कंठी माला होगी। क्यों? क्योंकि भाई जैसे ही तुलसी जी गले में आती है वैसे ही हम भगवान के हो जाते हैं, वैसे ही हमें भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो ये जो कामिका एकादशी की जो रात्रि है, रात्रि को जो भी मनुष्य जागरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान के गीतों का गायन करते हैं, भगवान के लिए नृत्य करते हैं, दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को
लिखने में चित्रगुप्त की जो कलम है उसकी भी इंक जो है वो खत्म हो जाती है। कहने का आशय ये है कि एकादशी के दिन रात्रि को जो व्यक्ति कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के गीतों का गायन करते हैं, नृत्य करते हैं, वो इतने पुण्य कमा लेते हैं कि जो चित्रगुप्त जी हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितने पुण्य कर लिए, कितने लिखूं इनके। लिखने में वो असमर्थ हो जाते हैं, लिख ही नहीं पाते हैं, इतने पुण्य अर्जित हो जाते हैं। तो इसलिए एकादशी के दिन जो भी मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाता है, उनके पितृ जो हैं वो स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं अगर पितृलोक में निवास कर रहे हैं तो क्या होता है, फट से जो है वो उनको स्वर्ग लोक में अमृत पान करने का अवसर मिलता है। तो हमें करना चाहिए, भगवान के सामने घी का या फिर तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। तो कामिका एकादशी जो है इसके बहुत लाभ हैं, हर एकादशी के लाभ हैं। तो कामिका एकादशी आप सबको पता ही है कब आने वाली है। तो आप सब जो हैं वो कामिका एकादशी का उपवास जरूर कीजिए। उपवास ना कर पाएं तो जो कार्य हमने बताए हैं उनको करने का प्रयास करें। अब हम कामिका एकादशी जो है उसके व्रत की जो कथा है उसको सुनते हैं। एक गांव में एक वीर, एकदम से तगड़ा वीर, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हुआ एक व्यक्ति रहता था। एक दिन किसी कारण उसके हाथों से ब्राह्मण की हत्या हो जाती है। पहले ब्राह्मण से झगड़ा होता है, हाथापाई होती है, फिर उस हाथापाई में ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। तो अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने कर दी, क्योंकि भाई उसके हाथों मृत्यु हुई है ब्राह्मण की। परंतु तो जितने भी ब्राह्मण थे उन्होंने सबने जो है वो मना कर दिया, कहा कि हम तो शामिल नहीं होंगे। ब्राह्मणों ने कहा क्यों भाई, आप जो है वो क्यों नहीं आएंगे? क्षत्रिय ने पूछा आप क्यों शामिल नहीं होंगे? तो ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, इसलिए ना तो तुम स्वयं कर सकते हो और ना हम शामिल हो सकते हैं। पहले तुम्हें प्रायश्चित करना होगा, इस पाप से तुम्हें मुक्त होना होगा, तब हम तुम्हारे घर पर आएंगे, भोजन भी करेंगे और जो भी क्रियाएं होती हैं उनको संपन्न करेंगे। ऐसा ब्राह्मणों ने, पंडितों ने कहा। तो इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं, कैसे करूं मैं प्रायश्चित? मैं तो जानता नहीं, और पाप तो मुझसे हुआ है, ब्राह्मण की हत्या हुई है। तो ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप है, और उससे भी बड़ा पाप है गौ की हत्या करना, गाय की हत्या करना, गाय को मार देना। और आजकल तो हम देख ही रहे हैं कि भाई किस प्रकार बूचड़ खानों में हमारी गाय माता को काटा जा रहा है। लेकिन हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान से निवेदन कर सकते हैं कि हे प्रभु रक्षा कीजिए, आप ही जो है वो हम सब की, हमारी रक्षा करने में समर्थ हैं। तो क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का कोई उपाय है तो बताइए। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की जो कामिका एकादशी है उसको भक्ति भाव से भगवान
श्रीधर का व्रत यानी कि उपवास एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। जो एकादशी आती है श्रावण मास के अंदर, उसके अंदर भगवान का जो है वो पूजन करो और ब्राह्मणों को बुला करके उनको भोजन करवाओ, उनको दक्षिणा दो और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो, तब जो है वो तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। तो ऐसा सुन करके क्षत्रिय जो है वो पंडितों के बताए हुए तरीके से उपवास करने वाली रात में जो है भगवान श्री हरि ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या जैसे जो बड़े बड़े पाप हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं कामिका एकादशी का व्रत करने से। और यह जो लोक है, जिस लोक में हम निवास कर रहे हैं, पृथ्वी लोक में, यहाँ पर भी हम सुख संपत्ति वैभव के साथ में जो है वो रहते हैं और अंततः हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त होते हैं। इसलिए इस कामिका एकादशी के महात्म्य को सुनने से, पढ़ने से मनुष्य को क्या प्राप्त होता है? स्वर्ग लोक प्राप्त होता है, केवल सुनने और पढ़ने से। तो आप सोचो, जब हम उपवास करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, तो हमें कितना लाभ प्राप्त होगा, भगवान के चरणों में कितनी भक्ति मिलेगी, भगवान के भक्तों से, साधु संतों से स्वतः ही हमारे हृदय में उनके लिए प्रेम जो है वो प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए निष्ठा से भक्ति पूर्वक जो है वो भगवान की सेवा और पूजा करनी चाहिए।